हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वुमेन्स के जो कंडीशन थी पास्ट में कैसी थी, आज कैसी है, उनकी पोजीशन को, उनकी मतलब जो भी उनके साथ हो रहा था उसको सुधारने के लिए कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाए गए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, जो भी हमारी इस वीडियो पे आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपकी क्लास के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएंगी नेक्स्ट, आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। 6, 7, 8 क्लास की साइंस के बुक से, एनसीईआरटी बुक से सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट अगर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो? क्या आपने कभी सोचा कि 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे? जैसे कि आज आप देखते हो कि मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कों के साथ स्कूल में जाती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फिर कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, जॉब्स भी करती हैं आगे, है ना। तो अब जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो लीगली मैरी करने के लिए, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब वो शादी की एज है, उनकी शादी कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग क्या सबकी एक एज बना दी गई है ना, कि जैसे 18 की लड़की हो जाएगी, 18 के बाद वो शादी कर सकती है, और लड़के की कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, तो तभी वो शादी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं, है ना। तो इस तरीके से जब उनकी एज आती है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, जिससे चाहे वो उससे शादी कर सकते हैं, किसी भी कास्ट में, कम्युनिटी में वो शादी कर सकते हैं। एंड अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो क्या दोबारा शादी कर सकते हैं, रीमैरी कर सकती हैं। आज देखेंगे कि आजकल जो वुमेन्स हैं वो मेंस की तरह क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स हैं उनके पास, इलेक्शन में भी खड़ी होती हैं वो ना, तो उनके पास बहुत सारे राइट्स हैं। लेकिन ये सारे राइट्स जो है ना वो सारी औरतों के लिए नहीं है। आज भी बहुत सारी औरतें हैं जो इन राइट्स, इन सारे जो कानून वगैरह ये जो हक लड़कियों को है, वो आज उनको हक नहीं है। कुछ ऐसी लड़कियां हैं सोसाइटीज़ में, ठीक है, जैसे कि जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, एजुकेशन नहीं दे पाते हैं ना। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिसमें आज भी लड़कियों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को चुन सकें, ठीक है, बस फैमिली में जो बोल दिया तो वो उसी से शादी कर लेती हैं। 200 साल पहले क्या होता था, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ ये होता था, है ना। और क्या होता था, जो मेंस थे वो एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। और होता क्या था, इस पूरी कंट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर जो कोई लेडी है, मान लो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको ज़बरदस्ती धक्का मार के हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था, तो इसको बोलते थे सती प्रथा। तो जो लेडीज़ होती थी जो आराम से अपने मन से अपने पति के साथ ऐसे जल जाती थी, तो उनको बोलते थे देवी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लेडीज़ थी, इस तरीके से बोला जाता था उनको। उस वक्त जो मेंस थे या सोसाइटी वो ये सोचती थी कि अगर लेडीज़ को एजुकेशन मिलेगी, अगर उनको हम एजुकेशन देंगे, पढ़ाएंगे, तो होगा क्या कि वो विडो हो जाएंगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे मतलब सोच थी उस वक्त लोगों की। अब यहाँ पे बताया गया है कि सोसाइटी में मैन और वुमेन के अकॉर्डिंग ही सिर्फ मैन और वुमेन से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया होता सोसाइटीज़ में। सोसाइटी को और पार्ट में भी डिवाइड किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वैश्य, शूद्र, इन सब में भी डिवाइड कर रखा था सोसाइटी को। तो एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज़ एंड विलेज क्लीन और वर्क एट जॉब। अब क्या होता था कि बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो सिटीज़ को क्लीन करते थे, है ना, और जैसे चमड़े के जूते वगैरह बनाते थे, या फिर क्या करते थे, जैसे दफनाने का काम, दाह संस्कार का काम, जो भी ये लोग करते थे, उनको बोला जाता था कि ये बहुत ज़्यादा लो कास्ट के हैं, अगर आप इनको छुओगे तो आप अछूत हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, तो आपको इनसे बात भी नहीं करनी है, आपको क्या एकदम उनको अनटचेबल रखा जाता था, मतलब अछूत करके सोसाइटी से बाहर रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, इस तरीके से रखा जाता था। टेम्पल्स में जाने की उनको आज़ादी नहीं थी, कुएँ से पानी भी नहीं पी सकते थे, जिस मतलब कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी पी रहे हैं वहाँ से ये पानी नहीं पी सकते थे, नहा नहीं सकते थे। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे लोगों के बीच में अनटचेबल्स के लिए। ओवर द 19th and 20th century मैनी ऑफ द नॉर्म्स एंड प्रेस्टीज स्लोली चेंज। अब धीरे धीरे क्या देखेंगे 19 और 20 सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कैसे जी? वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब काम जो चल रहे हैं चेंजेस की तरफ, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस की तरफ बढ़ेंगे, कैसे कैसे ये सारे चेंज हो रहे हैं इन सब के साथ।
फ्रॉम द अर्ली 19th century वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन न्यू कैरेक्टर। अब हम यहाँ देखेंगे 19th सेंचुरी में किस तरीके से डिबेट्स हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, सोशल कस्टम्स जो हो रहे हैं, जो सोसाइटी में रीति रिवाज हैं वो मनाए जा रहे हैं, किस तरीके से उनका कैरेक्टर चेंज हो, किस तरीके से वो चेंजेस होंगे। अभी वन इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक इसका ये भी रीज़न होगा कि किस तरीके से लोगों ने आपस में कम्युनिकेट, आपस में बात करने का जो तरीका है, जो न्यू फॉर्म जो डेवलप हुए हैं उसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये पैम्पलेट्स, ये सब जब छपने लगे तो क्या हुआ था, कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक इंसान है, वो दूर दूर तक अपनी बातों को आराम से पहुंचा सकता था। ठीक है, तो देयर वर फार चीपर एंड ये बहुत सस्ते होते थे, तो ईजिली कोई भी इनको पढ़ सकता था, ले सकता था ना। दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट दैट यू हैव रीड अबाउट, और ये इतने सस्ते होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा सस्ते होते थे जो आपने क्लास 7 में पढ़ा। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, ऑर्डिनरी पीपल जो थे उसको पढ़ सकते थे, है ना, लिख भी सकते थे इनमें, और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी लैंग्वेज में, कैसे भी लिख सकते थे अपने थॉट्स को, है ना, बता सकते थे सबको, और कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है तो हेल्प करो, इस तरीके से। तो चेंजेस आए फिर सोसाइटी में। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज, जैसे कोई भी इशू हो, सोशल हो, है ना, पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक, रिलीजियस से रिगार्डिंग कोई भी इशूज़ हो, डिस्कस होते थे, उस पर डिबेट की जाती थी, है ना। तो इसलिए सारे जो आइडियाज़ हैं इधर से उधर स्प्रेड होते रहते थे। द डिस्कशंस कुड रीच आउट ऑफ वाइडर पब्लिक, तो ये डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते थे, तो फिर सोशल चेंजेस आते थे, सोसाइटी में चेंजेस आते थे और आंदोलन किए जाते थे। अब इनमें लेडीज़ भी इन्वॉल्व थी, है ना, मैंस भी इन्वॉल्व थे, जो जिसके साथ गलत होता था वो लिख सकता था, कोई भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, इन शॉर्ट, है ना। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। ये जो डिबेट हो रहे हैं, ये जो रिफॉर्म्स आएंगे, ये जो सुधार आएंगे, इनमें बहुत सारे आप लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो इस सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए। जैसे एक नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्रह्मो समाज, तो उन्होंने एक एसोसिएशन की संस्थापक है, इन्होंने एक एसोसिएशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम था ब्रह्मो समाज। ठीक है, कहाँ पर, कैलकाटा में। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मो समाज की, कहाँ पर, कैलकाटा में। या रिवर्स कर देंगे क्वेश्चन, है ना। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंज वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद। तो इनको रिफॉर्मर क्यों बोला जाता है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश की सोसाइटी में, जो गलत हो रहा था ना, जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ काम करने की कोशिश की। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वाज परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड ऑफ न्यू। तो इन्होंने ये सोचा कि हम इन सब सोसाइटी में हम चेंज ऐसे ही ला सकते हैं कि पुरानी जो प्रैक्टिस, जो पुरानी जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको हटाया जाए और नए जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाया जाए। ठीक है, राजा राम मोहन राय वॉज keen to spread the knowledge of western education in the country and bring out greater freedom and equality for women। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो वेस्ट एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन थी उनको स्प्रेड करने की कोशिश की और बताया कि जो फ्रीडम है, मतलब जो आज़ादी है और मैन और वुमेन इक्वल हैं, इस तरीके की बातें इन्होंने करनी शुरू करी। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। इन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से औरतों के ऊपर इतना सारा घर का काम होता है, किचन में रह जाती है, उनको बाहर जाने की आज़ादी नहीं होती है ना, बाहर पढ़ने की आज़ादी नहीं थी उन सबको। तो अब बात आती है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज, कि जो विधवा औरतें थी उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। राजा राम मोहन राय वाज पार्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो उन्होंने क्या किया, जो विडोज औरतें थी उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं ना, और एक कैंपेन चलाएं जो सती औरतें, जिनको सती कर दिया जाता था, ये जो प्रैक्टिस है सती वाली, इसको बंद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस चलाए। तो राजा राम मोहन राय वाज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, उनको संस्कृत अच्छे से आती थी, पर्शियन आती थी, और भी उन्हें बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज आती थी। ठीक है, ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग एंड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट जैसे वेद वगैरह ना, उनका सहारा लिया एंड लोगों को बताया अपनी अपनी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में लोगों को सबको बताया कि ये देखिए ऐसे कुछ भी नहीं लिखा, हमारे जो वेद पुराण है उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि औरतों की सती होएगी, है ना, ऐसे कुछ प्रैक्टिस है नहीं। तो उन्होंने उन वेदों का सहारा लिया लोगों को समझाने के लिए।
By the early 19th century, as you have read in chapter 7, तो जैसे आपने chapter 7 में पढ़ा है, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and custom, कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इस तरीके के जो कस्टम्स, इस तरीके जो रीति रिवाज होते थे ना इंडिया में, उसको वो भी बेकार मानते थे, क्रिटिसाइज करते थे बहुत ज़्यादा. They were therefore more than willing to listen. Raja Ram Mohan Rai, who was reputed to the learned man, in 1829 Sati was banned. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राजा राम मोहन राय जो थे बहुत अच्छे थे, रेपुटेटेड इंसान थे सोसाइटी में, तो ब्रिटिशर्स ने इनकी बात मानी और 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया. कब किया गया? 1829. बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रैटेजी अडॉप्ट बाय राजा राम मोहन राय वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर एज वेल. मतलब ये जो इन्होंने जो प्रैक्टिस अपनाई थी कि उपनिषद वेद वगैरह का सहारा लिया था लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता था पहले जैसे तुम लोग करते हो ना, तो ये बाकी और जो रिफॉर्मर्स आए थे ना इनके बाद बदलाव लाने वाले लोग, उन्होंने भी उन सब ने भी ये अपनाई प्रैक्टिसेस. Whenever they wish to challenge a practice that seemed too harmful, they tried to find a worse sentence in ancient text. तो इनको सबको ये लगता था कि अगर हम एकदम से बोलेंगे कि ये प्रैक्टिस जो तुम कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये गलत है, तो कोई भी नहीं मानेगा. तो इन्होंने इसलिए क्या किया, पुराने जो टेक्स्ट थे है ना उनका सहारा लिया. Then they suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. तो उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जो प्रैक्टिस तुम आज कर रहे हो ना, ये आपके जो पूर्वज थे उनके अगेंस्ट जाके आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले. तो ये देखिए यहाँ पे एक इस तरीके का फेस्टिवल यहाँ पे बताया है कि एक ये व्हील है, यहाँ पे जो शूद्र जाति के जो लोग थे उनको ऐसे उनके हाथों में कीले गाड़ के ऐसे टांग दिया जाता था और उसको ऐसे घुमाते थे. तो ये ऐसे ये भी कितनी गलत प्रैक्टिस है. ये भी इसको बोलते हैं रिचुअल एज बारबैरिक. ये भी एक छोटी जाति पे है. चलिए, वी फर्स्ट टाई दैम टू द पाइल. तो सती प्रथा के बारे में बताया गया है. यहाँ पे एक पैम्पलेट है जो राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ के ऊपर है. ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर. नेक्स्ट नाम किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का. इन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया ये बताने के लिए लोगों को कि जो छोटी छोटी लड़कियां जिनकी आपने शादी कर दी है उनका पूरा जीवन ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब क्या वो रीमैरी कर सकती हैं, विडोज़ को ये हक है. तो उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट से लोगों को समझाने की कोशिश की. हिज सजेशन वाज अडॉप्ट बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. और जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे उन्होंने इनकी बात को माना और फिर 1856 में एक कानून बनाया जिसमें रीमैरिज का एक्ट था. एक कानून बनाया कि जो विडोज है उनकी दोबारा शादी हो सकती है. आप देखें किस किस तरीके से जो गलत गलत प्रैक्टिसेस थी इस सोसाइटी में वो चेंज होती आई है. दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर एंड इवन बायकॉट हिम. तो हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया नहीं, सोसाइटी में अपनाया नहीं इनको, तो वो सारे लोग इस जो इन्होंने जो ये एक्ट था इसके भी एक्ट के वो अपोज कर रहे थे है ना, खिलाफ थे. एंड विद्यासागर के भी खिलाफ थे कि उन्होंने ऐसा करवा दिया है ना इस तरीके से. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडोज रीमैरिज स्प्रेड टू द पार्ट्स ऑफ कंट्री. अब ये अलग अलग कंट्रीज में फैल तो गया. इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज द मद्रास प्रेसिडेंसी वर्सलिंगम पांटुलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडोज रीमैरिज. तो यहाँ पर क्या एक एसोसिएशन बनाई गई जहाँ पे ऐसी लड़कियों की दोबारा शादी कराई जाती थी. अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर इन बॉम्बे प्लेज देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज स्वामी दयानंद सरस्वती. तो एक और नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जिन्होंने इसी तरीके से काम किया है लोगों के लिए. हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. इन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की. इन्होंने भी क्या करा? सपोर्ट किया है कि जो विडोज हैं उनकी शादी होनी चाहिए दोबारा इस तरीके से. चलिए आगे देखते हैं. येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो. मतलब जो लड़कियां दोबारा शादी कर लेती थी ना सोसाइटी उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी, बहुत कंजर्वेटिव मानती थी, सब लोग अपोज करते थे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल. अब लड़कियों ने किस तरीके से स्कूल में जाना शुरू करा. मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एजुकेशन कंडीशन ऑफ ह्यूमन. तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ये सोचा कि अगर लड़कियों को शिक्षा मिलेगी तो वुमेन्स की कंडीशन सुधरेगी, है ना, लड़कियों की कंडीशन सुधरेगी. अच्छा एक चीज़ और, जैसे आपको कभी बोला जाता है 18th सेंचुरी,
तो इसमें हम कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 1750, 1720, इस तरीके की बात करें। अब ये सोचेंगे कि जैसे अब आपकी 21st सेंचुरी बोला गया है और साल कौन सा चल रहा है? 2020। तो हमेशा इस तरीके से हम सालों को या फिर साल को, ईयर्स को देखते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में इस तरीके से हमें सेंचुरी की बात की जाती है ना, तब हम इस तरीके से देखते हैं। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेटअप स्कूल। तो विद्यासागर ने कैलकाटा में और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अलग अलग स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, पहला स्कूल कब खुला? मिड 19th सेंचुरी में। मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, बहुत सारे लोग डर रहे थे। किस बात से? वो डर रहे थे कि लड़कियां घर से बाहर जाएंगी अब, है ना, और अपने घर का काम भूल जाएंगी, घर का काम नहीं करेंगी। बहुत सारी गर्ल्स अगर अब क्या करेंगे? स्कूल जाना है तो पब्लिक रास्ता जो है जहाँ पे लोग बैठे होते हैं वहाँ से गुजर के जाएंगी, वहाँ से जाना होगा उनको। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम, और बहुत सारे लोग सोचते थे कि ना ये लड़कियों को बिगाड़ने का काम हो रहा है। दे फेल्ट दैट द गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस, वो सोचते थे कि लड़कियों को पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए, घर रहना चाहिए हमेशा उन्हें। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम लाइब्रेरी फादर्स और हस्बैंड। बहुत सारी जो लेडीज़ थी 19th सेंचुरी की बात है, बहुत सारी जो लड़कियां थी उनको उनके फादर या फिर जो हस्बैंड जो पढ़ा देते थे, तो उसी तरीके से वो पढ़ लिया करती थी थोड़ा बहुत। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, कभी कभी ऐसा होता था कि वुमेन को किसी को पढ़ा रही है ना, आपस में पढ़ा लेती थी एक दूसरे को। डू यू रिमेंबर वट यू रीड अबाउट रसुंदरी देवी? तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर रसुंदरी देवी के बारे में रीड किया होगा आपने। She was one of those who secretly learned read and write flickering light। ये एक ऐसी लेडी थी, उन्होंने क्या किया था? रात को कैंडल्स के नीचे पढ़ाई करी, अपना पढ़ना सीखा अपने घर में, है ना। चलिए, इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिबा फूले इन महाराष्ट्र। तो किस तरीके से स्कूल कहाँ कहाँ बने? देखिए, ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल बनाया, आर्य समाज ने पंजाब में बनाया। In aristocratic Muslim households in North India, women learn to read the Quran in Arabic। तो लड़कियों को वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे कुरान, तो जो मुस्लिम लोग थे वहाँ पे जो लेडीज़ थी कुरान उनको सिखाई जाती थी पढ़ना, अरबिक लैंग्वेज में होती है ना। दे वर थॉट बाय वुमेन हु कम अप। कैसे पढ़ाई जाती थी? वुमेन्स आती थी घर में पढ़ाने के लिए उन लेडीज़ को, ठीक है। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू अर्ज द वुमेन्स एजुकेशन। तो उन्होंने क्या करा? ये एक ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने कुरान का सहारा लिया, मतलब कुरान के कुछ नॉवेल्स वगैरह होते हैं उनका सहारा लिया ये बताने के लिए कि देखो यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि वुमेन्स को एजुकेशन को कोई राइट नहीं है। द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगन टू रिटर्न फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो पहला नॉवल कब आया है? लेट 19th सेंचुरी में। अमंग्स अदर थिंग्स दीज वर मीन टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या था? इसमें बताया गया है कि वुमेन्स को भी अधिकार है कि वो क्या करें, अपने रिलीजन के बारे में जानें और अपने डोमेस्टिक मैनेजमेंट किस तरीके से अपने घरेलू कामों को वो मैनेज करके चलें। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई थी और उन्हें ये बताया गया उनकी खुद की लैंग्वेज में समझ सकें उस चीज़ों को, ऐसे करके इनको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, अब क्या है? औरतों की कंडीशंस के बारे में लिख रही हैं। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी की बात है, 20th सेंचुरी की बात है। मुस्लिम वुमेन्स लाइक टू बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल। तो यहाँ पे एक और नाम आया है, तो बेगम है भोपाल की, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया किस चीज़ में कि वुमेन्स की एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल, इन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया लड़कियों के लिए, कहाँ पर? अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन बेगम रुकैया शाकवत हुसैन, जिन्होंने क्या करा? मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में और कलकत्ता में स्कूल स्टैब्लिश किया। She was a fearless critic, conservative ideas, arguing the religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी ऐसे लोग थे जो बिल्कुल वुमेन के एजुकेशन के और बाकी सारी चीज़ों के खिलाफ थे, ये उनको आर्ग्यू करती थी, उनको जवाब देती थी, है ना, इस तरीके की। 1880s की बात है। इंडियन वुमेन्स बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ? वुमेन्स ने
एंटर करना शुरू करा, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना शुरू करा, डॉक्टर बनना शुरू करी, टीचर्स भी बनने लगी हैं वो। मैनी वुमेन्स बिगिन टू राइट एंड पब्लिश क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन सोसाइटी। अब वुमेन सोसाइटी के लिए उन्होंने लिखना भी शुरू किया है ना। ताराबाई शिंदे वुमेन एजुकेटेड एंड ह्यूमन ताराबाई शिंदे एक और वुमेन है जो घर पे रह के पढ़ी है। होम एट पूना पब्लिश अ बुक, उन्होंने एक और बुक पब्लिश करी है, एक बुक जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। तो यहाँ पे कंपैरिजन बताया है मैन और वुमेन के बारे में, और जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटीज़ में उसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये नाम याद रखिएगा, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है ये बुक, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो साइड में इस बुक के बारे में। पंडिता रामाबाई अ ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत में, ठीक है। फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रॉट अ बुक अबाउट द मिसरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो इन्होंने एक बुक लिखी है हिंदू वुमेन्स के ऊपर ही, अपर कास्ट की जो हिंदू वुमेन थी उनके बारे में। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर। अब इन्होंने क्या लिखा है कि जो विडोज थी, जो विधवा हो जाती थी लड़कियां, तो उनके साथ जो अपर कास्ट में जो लेडीज़ थी जो विधवा हो जाती थी, या मतलब जो भी लड़कियां विधवा हो जाती थी, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था, उनके फैमिली मेम्बर्स अच्छे से नहीं रखते थे उन्हें। तो इन्होंने क्या करा, एक विडोज जैसे जो विडोज होती हैं, जो विधवा औरतें होती हैं, उनके रहने के लिए ऐसी जगह बनाई है। तो शी फाउंडेड प्रोवाइड्स होम, तो उन्होंने क्या किया है, उन विडोज़ को होम प्रोवाइड करवाया, शेल्टर प्रोवाइड करवाए। चलिए, हर वुमेन वर ट्रेन सो दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ। तो और वहाँ पे लेडीज़ को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो अपनी सक्षम हो सकें, अपनी लाइफ खुद अच्छे से हैंडल कर सकें। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स लोग वो होते हैं जो पुरानी संस्कृतियों में मानते आते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस देख रहे हैं हम उन ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ हो रहे हैं, जो चेंज नहीं होना चाहते। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे वो जो सोचते थे कि ये अब जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है, तो वो फैमिली ख़राब कर देंगी, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, रिलीजन को हमारा हार्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हार्म हो रही हैं। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। जो ये चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग इस चीज़ से परेशान थे, ठीक है। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th century, women themselves were actively working for reform। आप क्या देखेंगे, जब 19th century का एंड आएगा तो वुमेन्स खुद अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगी, अपने लिए बुक लिखेंगी वो, है ना। मैगजीन्स, स्कूल्स भी फाउंड किए जाएंगे, अब स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुलेंगे एंड सेटअप्स वुमेन एसोसिएशन, और वुमेन एसोसिएशन भी बनने लगी हैं। फ्रॉम द अर्ली 20th century दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर्स ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। और 20th century में ऐसा भी हुआ कि फीमेल्स ने पॉलिटिक्स में भी आना शुरू करा है ना। पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने उनको क्या फोर्स करना शुरू किया कि हमारे लिए भी रूल्स और लॉ बनाए जाएं, किस लिए, कि हमें भी वोटिंग का अधिकार हो, बेटर हेल्थ मिले, हमें भी एजुकेशन हमें मिले, है ना। Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movement in 1920। बहुत सारी ऐसी वुमेन्स थी, लेडीज़ थी, जिन्होंने 1920 में बहुत सारी ऐसे नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी उनमें अपना रोल अदा किया है ना, अडॉप्ट किया उनमें। इन द 20th century की बात है, लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लैंड दे सपोर्ट टू डिमांड्स ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इक्वालिटी की सोसाइटी में, कि लड़का लड़की बराबर है, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। नेशनलिस्ट लीडर प्रोमिस दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर मैन एंड वुमेन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने सबको प्रॉमिस किया कि मैन और वुमेन इंडिपेंडेंस के बाद समान होंगे, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। हाउएवर टिल देन दे आस्क वुमेन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। और उन्होंने बोला कि सारी लेडीज़ को कि अभी आप क्या कीजिए, एंटी स्ट्रगल जो चल रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये कुछ लॉज की बात है जहाँ पर जो बच्चों की शादी कर दिया जाती थी ना, उनके बारे में यहाँ पे जैसे बताया गया, वुमेन्स की 18 एज होनी चाहिए, लड़के की शादी करने के लिए 21 हो जानी चाहिए। तो 1929 में एक्ट पास हुआ है चाइल्ड मैरिज के लिए। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात, अब बात आती है कास्ट की।
सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज। हमने क्या देखा, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट की जो इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, मतलब अनटचेबल्स जो लोग थे उनके बारे में भी, उनके लिए भी काम करना शुरू किया। राजा राम मोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल कास्ट। तो उन्होंने क्या करा, राजा राम मोहन राय ने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रार्थना समाज एडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअली इक्वली ऑल द कास्ट। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से भक्ति में भी बताया गया है कि सारी कास्ट इक्वल हैं। बॉम्बे में परमहंस मंडली, तो बॉम्बे में 1840 की बात है, परमहंस मंडली बनाई गई है। तो यहाँ पर बताया, यहाँ पे क्या किसके लिए काम हो रहा है, यहाँ पे बताया कि जो कास्ट सिस्टम है ना सोसाइटी में उसको अबॉलिश करने के लिए, ये होना नहीं चाहिए। मैनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्मर एजुकेशन एसोसिएशन वर पीपल ऑफ अपर क्लास। इसमें इस एसोसिएशन में जो ज़्यादातर लोग थे ना वो अपर कास्ट के थे। तो अपर कास्ट के जब लोग छोटी जातियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बाकी और लोगों पे भी पड़ेगा, ठीक है। ओपन इन सीक्रेट मीटिंग रखी जाती थी जहाँ पर क्या होता था, जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ बैठा जाता था, टच किया जाता था, खाना क्या खाया जाता, सब साथ में होता था, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लॉ। अब यहाँ पे क्या था, बाकी और जो सोसाइटी के लोग थे वो इन सबको बुरा मानने लगे थे, है ना। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज जो उस वक्त ब्रिटिश से जो आ रहे थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारी लोअर कास्ट के लिए, लोअर ग्रुप्स के लिए स्कूल्स भी खोले उनके बच्चों के लिए ना। These children were thus occupied with some resources to make their own way into changing world। चलिए आगे देखते हैं। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities। तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो कि सिटीज़ में जा रहे थे काम ढूंढने के लिए। इस वक्त देयर वाज वर्क इन द फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, है ना, और म्यूनसिपैलिटीज़ का काम करते थे। यू हैव रीड ऑलरेडी अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6। तो जैसे हम चैप्टर 6 में पढ़ा था किस तरीके से सिटीज़ बन रही थी, है ना, नई नई सिटीज़ बन रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी वहाँ पर। तो छोटी छोटी जो गरीब लोग थे वो वहाँ पर आके काम कर रहे थे। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या लेबर्स की कुछ नई डिमांड्स क्रिएट हुई है, उनके बारे में देखेंगे। ड्रेन्स हैड टू बी डग, ड्रेन्स हैड टू बी डग, ड्रेन्स खोदे जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही है। सिटीज़ को क्लीन रखने का काम, कुली का काम, डिगर्स का काम, गड्ढे खोदने का काम, क्लीनर्स का काम, स्वीपर्स का, तो इन सब के काम, और रिक्शा के काम। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे काम थे जो इन लोगों के बिना बिल्कुल नहीं हो पाते थे, ठीक है। तो वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, ये सारी लेबर आती कहाँ से थी, वही छोटे छोटे जो गरीब लोग थे वही काम करते थे, जो अपना घर बाहर छोड़ के गाँव से आते थे सिटीज़ में। बिगेन मूविंग टू सिटीज़ वेयर देयर वाज न्यू डिमांड ऑफ लेबर, जहाँ पर ऐसे ऐसे सिटीज़ में जाते थे ये लोग सारे जहाँ पर नई नई लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, कुछ लोग ऐसे थे जो कि असम में, मॉरिशस में, ट्रीलैंड में, इंडोनेशिया में कहाँ चले गए थे, मूव कर गए थे सिटीज़ को छोड़ के काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। बट द पुअर The people from low caste saw this an opportunity to get away from the oppressive force। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो छोटे जात के जो लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मानी कि हमें अपर कास्ट से जो लैंड ऑनर्स वगैरह हैं वो हमें इतना ह्यूमिलेट करते, इतना परेशान करते, इतने सफ़र करते हैं, हम लोगों को इतना सफ़र करना पड़ता है। इस चीज़ से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है कि हम गाँव छोड़ के सिटीज़ में चले जाएँ, वहाँ पर कोई काम ढूंढ लें। तो बस ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मानी। तो ये देखिए लेदर वर्कर्स हैं, इनको अछूत माना जाता था कि मतलब अनटचेबल्स लोग हैं, ये क्या करते हैं, शूज़ बनाते हैं लेदर से, है ना। और मतलब लेदर कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, एनिमल्स को मारते हैं, तो शूज़, इनको भी अनटचेबल माना जाता था। There were other jobs too. The army for instance for opportunity। अब क्या था, यहाँ पे आर्मीज़ में भर्ती होने लगी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उस वक्त इन्हें आर्मीज़ में भी जगह मिली। नंबर ऑफ महार पीपल who were regarding as untouchable found jobs in महार रेजिमेंट। तो महार पीपल थे जो कि अनटचेबल माना जाता था उनको, तो उनको महार रेजिमेंट में जॉब मिली। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट टॉट एट एन आर्मी स्कूल। जो फादर थे B.R. अम्बेडकर के, वो भी एक आर्मी स्कूल में पढ़े थे।
अब यहाँ पे बताया गया कि 1829 की बात है कि जो स्कूल्स थे वहाँ पर अनटचेबल्स के लिए कोई सीट नहीं बनाई जाती थी, बच्चों के साथ बिठाया नहीं जाता था, उनको पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था, अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बिठाते थे, क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे, बाहर बैठ के पढ़ाया करते थे, इस तरीके से बात होती थी, उनके साथ काम किया जाता था, मतलब अनटचेबल्स को इतना टॉर्चर किया जाता था। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, अब डिमांड उठ रही है, मांग उठ रही है कि हमें भी इक्वल अधिकार होना चाहिए और हमें भी क्या हक होने चाहिए, जस्टिस होना चाहिए हमें भी, है ना, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हमें भी क्या अधिकार मिले। चलिए अब सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात है, जब हाफ हो जाएगी 19th सेंचुरी, तब पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन टू ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्राह्मण लोग नहीं थे उन्होंने क्या किया, जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में उसके खिलाफ काम करना, है ना, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की बात करनी शुरू करी कि सबको इक्वालिटी मिली हुई, सबको अधिकार मिले, जस्टिस मिले, है ना, किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो तो उसको क्या मिले, उसके साथ न्याय किया जाए। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड, तो सतनामी मूवमेंट चलाया गया है सेंट्रल इंडिया में। घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स, तो घासीदास कोई ये अनटचेबल्स हैं, छोटी जाति के लोग हैं जो लेदर वर्कर्स के साथ उन्होंने मिलके क्या किया है, मूवमेंट स्टार्ट किया ताकि उनका सोशल स्टेटस जो है, जो सोसाइटी में उनका स्टेटस है जो वो थोड़ा सुधर सके। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ है जिन्होंने चंदेला कल्टीवेटर्स के लिए क्या किया है, इस तरीके के रिफॉर्म्स चलाए। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मिकल टैक्स, हरिदास ने क्या किए थे कि ब्राह्मिकल जो ब्राह्मणों जो टैक्स लिखे हैं उनका सपोर्ट लेके बताया कि देखिए इस टैक्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि तुम ऐसे इनइक्वालिटी करो सोसाइटी में। इन वट इज प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु ऑफ एश्वर कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियाज ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। यहाँ पे अलग अलग रिफॉर्मर्स की बात आ रही है, जैसे श्री नारायण गुरु हैं, उन्होंने बताया कि यूनिटी होनी चाहिए पीपल्स में। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस तरीके से लोगों को इनइक्वालिटी क्यों करी जा रही है ना, सबको एक अधिकार है, सभी ह्यूमंस हैं तो सबको सबकी एक ही कास्ट है, सब एक ही जैसे लोग हैं, क्यों इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, ओरु जाति ओरो मतम ओरु दैवम मनुष्यानुम। इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कीजिएगा। तो इसका मतलब है एक कास्ट, एक रिलीजन और एक ही गॉड। सारी मनुष्य जाति का एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही गॉड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था ये टेक्स्ट है श्री नारायण गुरु का। ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यम। All these sects were founded by leaders who come non-Brahman caste and work amongst them। तो इसी तरीके के बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं वो ऐसे जो रिफॉर्मर्स थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने बाकी और लोगों के लिए काम किया। They tried to change the habits। उन्होंने ये जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी इन सबको चेंज करने की कोशिश करी। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste। उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से जो अपर जो जाति के लोग हैं वो छोटी जाति को किस तरीके से दबा रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उसको गलत हो रहा है वो इस तरीके से। अब गुलामगिरी देखेंगे एंड फिर कौन कौन टेम्पल्स में एंटर कर सकते थे वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए ज्योतिबा फूले हैं। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लोअर कास्ट लीडर्स ज्योतिबा फूले की बात है, जो जिनका जन्म हुआ 1827 में। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं ये भी। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। जैसे जैसे बड़े हुए इन्होंने भी इनजस्टिस जो हो रही थी छोटी जात के साथ उसके लिए काम करना शुरू करा। उन्होंने डायरेक्ट ब्राह्मणों पे अटैक किया। दे वर सुपीरियर टू अदर। उन्होंने बताया कि जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ये जो अपने आप को सबसे ऊंचा बताते हैं, ये आर्यंस हैं, ये यहाँ के तो है ही नहीं, हम लोग यहाँ के हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये आर्यंस है, ये फॉरेनर्स हैं जो बाहर से आए हैं यहाँ पर। एंड उन्होंने क्या, जो यहाँ पे सब्जुगेटेड थे, जो यहीं के लोग थे, जो ट्रू कंट्री के लोग थे, मतलब जिनको असली इंडियंस बोल सकते हो आप, उन लोगों के साथ लड़ाई करी और खुद यहाँ पर सुपीरियर हो गए। As the Aryans established their dominance, they began looking to the defeated population as inferior as low caste people. According to Phule, the upper caste had no right.
देयर लैंड एंड पावर। तो इन्होंने बताया कि जो अपर कास्ट जो बने बैठे हैं ये कोई अपर कास्ट नहीं, बाहर के लोग हैं, इनको कोई सुपीरियर पावर नहीं है। इन रियलिटी, अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये इंडिजीनियस पीपल है, ये जो लैंड है, ये जो पावर है, ये सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं की है ना। तो जिसको इन्होंने लोअर कास्ट बोल दिया, जिन लोगों को इन्होंने, तो ये यहाँ के है ही नहीं। फुले क्लेम, फुले ने ये भी बोला दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्ट अ गोल्डन एज व्हेन द वॉरियर पीजेंट्स स्टिल द लैंड एंड रूल द मराठा कंट्रीसाइड इन जस्ट फेयर वेज। तो उन्होंने बताया कि जब ये आर्यंस लोग यहाँ पे नहीं आए थे तो ये किस तरीके से यहाँ पे इनका रूल था, मराठा लोग थे यहाँ पर, है ना, उनकी ज़मीनें होती थी। ये प्रपोज दैट शूद्र जो लेबर कास्ट से लोग थे एंड अति शूद्र जो अनटचेबल है, दो तरह की बात हुई है, दो लोगों के लिए बात हो रही है, शूद्र और अति शूद्र जो है। शुड यूनिट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने बोला कि हमको सबको साथ में आके इनके साथ लड़ना चाहिए। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फुले फाउंडेड, तो इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की है लोअर कास्ट के लोगों के लिए जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं इस चैप्टर में से कि किसने कौन से समाज की स्थापना की है, फाउंडर कौन है। 1873 की बात है, उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी, स्लेवरी लोगों के लिए। सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बिगन फॉट लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 साल पहले की बात थी ये कुछ, तो अमेरिकन सिविल वॉर चल रही थी, स्लेवरी वाली अमेरिका में जो काम हो रहे थे ना, जो गुलामों को लेकर आते थे। फुले डेडिकेटेड दिस बुक टू ऑल, तो उन सब के लिए इन्होंने इस बुक को डेडिकेट किया है। गुलाम को लेकर आते थे ना सिटीज़, दूसरी कंट्रीज़ में से लोगों को। दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉन्ट टू फ्री स्लेव्स द एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इंडिया ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो इन्होंने ये जो गुलामगिरी लिखी है, जैसे कि अफ्रीका से अमेरिकन लोग जो थे वो क्या करते थे, स्लेव्स बना के उन ब्लैक पीपल्स को ले जाते थे। तो ये एक कंडीशन बताई उन्होंने कि अमेरिका में वो ब्लैक पीपल और हमारे यहाँ पे इंडिया पे लोअर कास्ट वाले लोग, इनके साथ सेम ही व्यवहार हो रहा था। तो इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी है गुलामगिरी। आज दिस एग्जाम्पल शोज फुल एक्सटेंडेड दिस क्रिटिसिज्म टू कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स इनइक्वालिटी। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस बुक को लिख के, है ना, अगेंस्ट मतलब आर्ग्यू किए बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट। ही वॉज कंसर्न अबाउट दैट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिशनरीज ऑफ द लेबर्स एंड द ह्यूमिलिटेशन ऑफ लोअर कास्ट, मतलब वुमेन्स की क्या सोसाइटी में इमेज बनी है, मिशनरीज को कैसे देखा जा रहा है, लोअर कास्ट के जो लोग हैं कैसे देखा जा रहा है। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन 20th सेंचुरी, ये जो रिफॉर्म्स चल रहे थे 20th सेंचुरी तक ये चलते रहे। तो बहुत सारे दलित लीडर्स थे, जैसे BR अम्बेडकर भी छोटी जात से थे, छोटी कास्ट से थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए। वेस्टर्न इंडिया, रामास्वामी नायकर जिन्होंने साउथ में रिफॉर्म्स किए, इतने सारे लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के लिए वर्क किया, जो सोसाइटी में गंदी गंदी प्रथाएं चल रही थी अजीब अजीब सी, है ना वो। हु कुड एंटर टेम्पल्स, अब बात आती है कि टेम्पल्स में कौन एंटर कर सकता है। तो अम्बेडकर जो जी थे वो मेहर फैमिली में बॉर्न हुए थे। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस दैट कास्ट प्रेजुडिस मीन एवरीडे लाइफ, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी थी इनजस्टिस वाली। इन स्कूल ही वाज फोर्स टू सिट, इनको फोर्स किया जाता था ज़मीन पे बैठे, क्लास के बाहर बैठे, पानी नहीं पीने दिया जाता था, है ना। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट फेलोशिप टू गो टू, अब क्या हुआ जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ तो US की तरफ से उनको फेलोशिप मिली, हायर पढ़ाई के लिए उनको बाहर जाने के लिए मौका मिला। ऑन हिज रिटर्न जब वो इंडिया आए तो 1990 में उन्होंने ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1999 ही रॉट एक्सटेंसिवली अबाउट, तो उन्होंने बहुत सारा अपर कास्ट के लोगों के बारे में और जो इनइक्वालिटीज़ वगैरह हो रही हैं उन सब के बारे में बहुत सारा लिखा है इन्होंने। इन 1927 की बात है, BR अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इन्होंने एक टेम्पल्स के अंदर जाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि छोटी जाति के लोग जो थे ना उनको मंदिर में जाने का हक नहीं था। ब्राह्मण प्रीस्ट वर ऑटरेज व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल एंड टैंक, तो जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे जो टैंक होते थे उनको ये यूज़ नहीं कर सकते थे, वहाँ एंटर नहीं कर सकते थे टेम्पल्स में। जो वहाँ के जो लोग पूजा करने आते थे ऊंची जात के लोग, या फिर मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते थे तो वो ऐसा करने से नहीं रोकते थे, है ना। अम्बेडकर लैड 3 सच मूवमेंट्स, तो अम्बेडकर जो थे उन्होंने 3 ऐसी मूवमेंट चलाई 1927 से लेकर 1935 तक। हिज हिम
His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the society. तो उन्होंने बस यही दिखाने की कोशिश करी कि सब लोग बराबर ही हैं. अब है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. तो आप पढ़ेंगे नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स के बाद फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा. चलिए, तो इसको पेरियार मूवमेंट, पेरियार भी बोलते हैं. तो जो रामास्वामी है, रामास्वामी नायकर, तो इनको पेरियार भी बोला जाता है. तो आजकल ये न्यूज़ में बहुत हैं, बहुत फेमस थे. इन्होंने मूवमेंट्स किए थे. चलिए देखते कैसे. अर्ली 20th सेंचुरी की बात है. नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं. द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन. इन्होंने भी क्या किया है कि इन्होंने भी छोटी कास्ट के जो लोग थे उनके लिए मूवमेंट्स किए हैं. इन्होंने जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनको अच्छी एजुकेशन मिले, वेल्थ मिले, इन्फ्लुएंस मिले, इसके ऊपर बहुत सारे काम किए, रिफॉर्म्स किए, मूवमेंट्स किए. दे आर्ग्यू दैट ब्राह्मण्स वर हेरेंस आर्यंस इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ who had conquered southern lands from the original inhabitants. तो उन्होंने भी यही बताया कि जो आर्यंस है वो बाहर से आए थे और जो साउथ में लोग रहे थे उनके ज़मीन इन्होंने छीन ली है ना. और दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मिकल क्लेम्स टू पावर. और इन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे जो बोलते थे हमारी पावर है, हम लोग पावरफुल हैं, हम लोग ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको भी इन्होंने चैलेंज किया. ईवी रामास्वामी नायकर है एक जिनको पेरियार भी बोला गया है. एज द कॉल केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली से थे. इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एशियाटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत कल्चर स्क्रिप्ट्स केयरफुली. तो इनको संस्कृत वगैरह आती थी, अच्छे से पढ़ सकते थे. लेटर ही बिकम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस. उसके बाद ये कांग्रेस के मेंबर, पहले ये एशियाटिक सोसाइटी से थे, एशियाटिक ग्रुप ज्वाइन किया था. उसके बाद ये कांग्रेस सोसाइटी में आ गए, कांग्रेस के मेंबर बन गए. ओनली टू लीव डिस्टिंग्विश्ड व्हेन ही फाउंड दैट अ फीस्ट ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉलो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी छोड़ के फिर इन्होंने क्या करा है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए लोगों के लिए. दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट. वहाँ पे बताया गया है, इन्होंने ऐसे बताया गया यहाँ पे कि जो बड़ी जाति के लोग थे वो छोटी जाति को बहुत अनटचेबल मानते थे, उनको दूर रखते थे ना, और लड़ते थे. तो पेरियार फाउंडेड अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. पेरियार ने क्या चलाई, उन छोटे लोगों के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई है, अनटचेबल्स लोग के लिए. तो कहाँ की बात है ये, तमिल, जो ओरिजिनल तमिल लोग थे उनके लिए, द्रविडियन कल्चर्स, उन सब लोगों के लिए उन्होंने क्या करा, मूवमेंट चलाई है और ब्राह्मण को सब्जुगेट किया. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज शो सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन. ये सोचते थे कि जो रिलीजियस लोग हैं, ये जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं सारी, ये सोशल इनइक्वालिटी वगैरह करते हैं कि लोगों ने बताया इनको ऐसे करना, ये सब चीज़ें. तो अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर ऑल रिलीजन इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी. तो उन्होंने बताया कि अनटचेबल्स लोगों को, सबको इन सारी जो गलत कुप्रथाएं इन सबसे अलग होना चाहिए. तो पेरियार वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक हिंदू स्क्रिप्चर्स. तो ये डायरेक्टली क्या करते थे, उन लोगों से फाइट करते थे, लड़ते थे और डिबेट्स करते थे. और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, भगवत गीता, रामायण के इन्होंने क्या करा है, टैक्स दिखाए लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, पहले नहीं था, तुम लोग अब करते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना. ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेंट. अच्छा सॉरी, इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि जो भागवत गीता है, रामायण, इन्होंने इसको भी नकारा है कि ये लोग ना, ये जो धर्मशास्त्र वगैरह हैं ये ब्राह्मणों ने लिखे हैं और यहाँ पे सिर्फ अपने आप को सुपीरियर बताया है, तो वो इनको भी नहीं मानते. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने ये लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बारे में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की बात करी है. These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writing movement, lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticisms among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society also react by founding सनातन धर्म. अब हो क्या रहा था कि सोसाइटी में जब लोग एक दूसरे के लिए मूवमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने भी इन सारे रिफॉर्म्स के अगेंस्ट बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, जैसे कि सनातन धर्म सभा बनाई है इन्होंने, भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में बनाया है, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन बंगाल में बनाई है कि जो तुम ये छूट जाति के लोग जो रिफॉर्म कर रहे हो हम भी इसको अपोज करेंगे. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एज cornerstone of Hinduism and show how
This was sanctified scriptures, debates and struggles over caste continue beyond the colonial period and still going on in our times. तो ये बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से पूरा चैप्टर बस इनइक्वालिटी और वुमेन्स के बारे में ही है, हमने जो आज पढ़ा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हमारा कॉलोनियल पीरियड आ गया यहाँ पे, इवन आज तक भी इतने सारे सोसाइटीज़ में आज भी इनइक्वालिटीज़ है। तो बस ये रिफॉर्म्स और रिफॉर्मर के नाम आपको याद रखने हैं। ये ब्रह्मो समाज कुछ ये और रिफॉर्म है, और उन्होंने किस किस ने बनाया, जैसे ब्रह्म समाज 1830 में बना है ना, और ये पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ये रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़िएगा ज़रूर। ये प्रार्थना समाज और वेद समाज, जैसे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के बाद, कास्ट डिस्ट्रक्शन के बाद, है ना, विडो रीमैरिज, अलीगढ़ मूवमेंट, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने चलाया ये अलीगढ़ मूवमेंट? सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में। फिर उस ये यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज अमृतसर में, सिंह साहब मूवमेंट। तो ये सारे मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर रीड कीजिएगा एक बार। ये ब्लैक स्लेव्स, मतलब जो ब्लैक लोग थे, है ना, उनके जो स्लेव्स बना के लाया गया था, और ये वाइट प्लांटर्स जो थे, गुलामगिरी वगैरह जो थी ना बुक, उसके बारे में जो है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो कहीं पे अगर कोई भी दिक्कत आती है किसी भी चैप्टर में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसकी एक्सरसाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर चैप्टर हमारा ये फिनिश हो जाएगा आज। चलिए, तो पहले है व्हाट सोशल आइडियाज़ डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। कौन कौन से सोशल आइडियाज़ इन सब लोगों ने सपोर्ट किए थे। तो सबके पढ़ लिए हमने, तो आप सबके बताइएगा किस किसने कौन कौन से रिफॉर्म लेकर आए, किन लोगों के लिए काम किया, किसने कौन सी मूवमेंट करी, और किसने कौन सा एसोसिएशन स्टार्ट किया। तो ट्रू फॉल्स देख लेते हैं पहले। When British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property। तो इन्होंने बोला गया जब ब्रिटिशर्स लोग जो थे, जब उन्होंने क्या किया था, हाँ, जब उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया था तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो ठीक है, ये सोशल रिफॉर्म हैड टू डिसगार्ड द एंशिएंट टेक्स्ट इन ऑर्डर टू आर्ग्यू द रिफॉर्म इन सोशल प्रैक्टिसेस। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट को रिगार्ड किया कि देखिए पहले ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, इस तरीके से बताया है। तो ये भी ट्रू ही है। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट, रिफॉर्मर्स को पूरा सपोर्ट मिला कंट्री के सभी लोगों से, हर सेक्शंस के लोगों से। तो ऐसा नहीं था हर सेक्शन के, ऑल सेक्शन के लोगों से नहीं मिला, अपर क्लास के लोगों से नहीं मिला था। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड। अब ये बताइए चाइल्ड मैरिज कब पास हुआ था ये एक्ट, तो आप आंसर करेंगे। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज। यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनकी नॉलेज जो थी, उनके जो श्लोक वगैरह थे, तो रिफॉर्मर्स को किस तरीके से उन्होंने हेल्प करी। तो उन्होंने टेक्स्ट दिखा दिखा के लोगों को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम आज प्रैक्टिस कर रहे हो एंशिएंट में ऐसा नहीं होता था। व्हाट वर द डिफरेंट रीज़न पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स स्कूल। ऐसे कौन कौन से रीज़न थे कि जो लोग बाग गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो बहुत सारे रीज़न थे कि वो विधवा हो जाएंगी, है ना, और घर का काम करना छोड़ देंगी, इस तरीके से बातें उठती थी। वाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड दैम टू, इफ़ सो फॉर वट रीज़न। इन्होंने बोला जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया था, इस कंट्री में बहुत सारे लोगों पे अटैक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। तो जो छोटी जाति के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया था उनको, क्योंकि मिशनरीज लोग थे, उन्होंने उनके लिए स्कूल वगैरह क्या किए थे, इस्टेब्लिश किए थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने किस तरीके से अटैक किया था लोगों पे, वो भी बताना। तो अटैक कैसे किया था कि इन्होंने यहाँ पे जो लोग बाग थे उनको बोला कि क्रिश्चियनिटी अपना लीजिए, आपका ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बोली। इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट एंड वर रिगार्डेड एज लो। तो जो ब्रिटिश पीरियड था उस वक्त
छोटी छोटी जाति के जो लोग थे उनको किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो आर्मी में नौकरी मिलने लगी, ठीक है, सिटीज़ में वो मूव करने लगे, वहाँ पर नई नई कंपनियों में वो काम करने लगे और स्कूल्स बनाए गए उन लोगों के लिए। ज्योतिबा फुले जो थी उन्होंने किस तरीके से वर्क किया था वो बताएंगे यहाँ पर। वाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक, सॉरी जो, हाँ, अभी जो फुले थे, ज्योतिबा फुले, उन्होंने किस तरीके से अमेरिकन मूवमेंट में जो गुलामगिरी लोग हैं उनको डेडिकेट करी है बुक। तो हमने देखा जो स्लेव्स लोग थे उनकी कंडीशन अपने यहाँ के जो इंडियंस हैं जो लो कास्ट के थे उनको क्या किया था, एक समान करके बताया था। व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट से अम्बेडकर क्या अचीव करना चाहते थे। अम्बेडकर यही अचीव करना चाहते थे कि सारे लोग बराबर हैं, भगवान एक ही है सबके लिए, ठीक है, वो ऊंची जात के लिए भी यही है, छोटी जात के लिए भी यही, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं भगवान की नज़रों में। वो टेम्पल सबके लिए होने चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने भगवान की पूजा कर सके, है ना। वाई वर ज्योतिबा राव फुले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, डिड देयर क्रिटिसिज्म्स हेल्प द नेशनल मूवमेंट इन एनी वे। तो ये बताना है कि जो ज्योतिबा फुले और रामास्वामी थे उन्होंने किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में अपना पार्ट अदा किया है, क्या वो हेल्प करे थे या नहीं करे थे और कैसे करे थे, सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। किसी भी वीडियो में कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई बटन में आप लिंक से प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं एंड बाकी जो प्लेलिस्ट है और चैप्टर्स की और क्लासेस की तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।